बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये 2013 की बात है। मेरा मुक़द्दर मुझे हिजाज़ मुक़द्दस ले गया। रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़री की बेशकीमत सआदत मिली और मदीना शरीफ के अंदर मुख्तलिफ़ ज़ियारात पर जाने का इत्तफ़ाक़ हुआ। जो मेरे साथ वहाँ मेरे दोस्त थे मेज़बान सरफराज़ खान न्याज़ी, उन्होंने मुझे बड़ी दिलचस्प बात बताई। उन्होंने कहा हमारे एक मुकामी बद्दू हैं जो अपने तजर्बे की रोशनी में रेत पर ऊँटों के पाँव के निशानात देखकर ये बता सकते हैं कि ये ऊँट नर है, ये मादा है, और ऊँटों की कितनी उम्रें हैं वो यहाँ तक उनके सिर्फ पाँव के निशानात देखकर बता सकते हैं। और उन्होंने यहाँ तक बताया कि उन्हें अपने इल्म की बुनियाद पर यहाँ तक मालूमात होती हैं कि अगर कोई ऊँटनी उम्मीद से है तो वो कितने माह से उम्मीद से है। ये एक मैं समझता हूँ अल्लाह ताला की दीवी एक सलाहियत होती है, एक महारत होती है जो वक्त के साथ साथ आपको आपके अंदर पैदा होती है, और ख़ास तौर पर कुदरत का ये इनाम है। दूसरी तरफ आप, मैं और हम सब जानते हैं कि हमारे जो हैवान हैं, जो पालतू भी और जो जंगलात में रहते हैं, उन्हें कुदरत ने यह सलाहियत दी हुई है कि वो ज़मीनी आसमानी आफ़ात व बलियात के आने से पहले उन्हें उनकी जो अलामात हैं, उनके मुहरकात हैं, उन्हें उन जानवरों को उनका इदराक हो जाता है और वो हिफाजती तदाबीर भी इख्तियार करते हैं और अपने रिएक्शन से ज़ाहिर भी कर देते हैं। और जो सूझबूझ रखने वाले इंसान हैं वो समझ जाते हैं कि कोई आफत आने वाली है, ज़मीनी या आसमानी, तो वो इंसान भी उस जानवरों की पेशीनगोई पर अमल करते हुए, यकीन करते हुए हिफाजती तदाबीर इख्तियार करते हैं। और ये हमारा इस्लाम भी कहता है कि किसी भी सानहा से बचने के लिए हिफाजती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए। दूसरी तरफ हमारे देहातों में, शहरों में जो माएँ हैं, ज़ईफ़ ख़वातीन हैं, वो आंधी आने से पहले अपने जो घर के बर्तन हैं, कपड़े हैं, सामान हैं, बिस्तर हैं, वो संभाल लेती हैं कि आंधी आएगी तो नुकसान होगा। तो ये फ़ी ज़माना इंसानी शऊर, इंसानी अक्ल ये तकाज़ा करती है कि आप आने वाले जो हालात व वाक़यात के मुताबिक अपनी पेशबंदी करें और नुकसानात से अपने आप को बचाने की हर मुमकिन कोशिश करें और बर वक्त फ़ैसले करें, दुरुस्त फ़ैसले करें। तो ये तो बात हो रही थी एक बद्दू की और फिर जानवरों की और ज़ईफ़ ख़वातीन की। हमारे किसान भी अपना मौसम को देखकर अपने बहुत सारे फ़ैसले तब्दील करते हैं, बीज काश्त करते हैं या उसको अल्तवा में डाल देते हैं। तो आपको हालात के मुताबिक बहरहाल फ़ैसले करने पड़ते हैं। अब हम पाकिस्तान की जब बात करते हैं तो पाकिस्तान के अंदर बदकिस्मती से कई दहाइयों से जो सियासी सानहात का, सियासी बलियात का जो सिलसिला है, दराज होता हुआ सिलसिला, तूल पकड़ता हुआ सिलसिला, लेकिन हमारे जो अरबाब इक़्तिदार व इख्तियार हैं वो कोई हिफाजती तदाबीर इख्तियार नहीं करते। वो अपनी आंखें मूंद कर बैठ जाते हैं उस कबूतर की तरह जो समझता है कि बिल्ली मुझे नहीं देखेगी। तो ये जो सियासी सैलाब आते हैं, जो सानहात रूनुमा होते हैं, जो एक तो कुदरत की तरफ से कोई इम्तहान मकसूद होता है, कुछ हमारी अपनी नाअहली से हम बहरानों को जन्म देते हैं। तो पाकिस्तान, मुल्क पाकिस्तान ऐसा एक, मैं समझता हूँ अजीब इस मामले में एक, मैं इसको बदकिस्मत मुल्क ही कहूँगा। हालांकि कुदरत इस पर बड़ी मेहरबान है और कुदरत ने बहुत नवाजा है, बहुत बेतहाशा नवाजा है इस मुल्क को, लेकिन क़यादत का कहत है। तो उस क़यादत के कहत के नतीजे में ये जो हम अपने मसनूई बहरान ख़ुद पैदा करते हैं, पता नहीं किस बात का शौक़ है, किस बात की ये मुहिम जोई है कि हम अपनी नादानियों से इस मुल्क पाकिस्तान के अंदर सियासी आइनी बहरान पैदा करते हैं और उन पर फिर हम शादियाने बचाते हैं और ब्लेम गेम करते हैं, बयानात दागते हैं, इश्तिआल अंगेज़ी करते हैं। और जो सियासी बसीरत है, जो सियासी लियाकत है, वो पता नहीं कहाँ क्यों नापैद होगी हमारे मुल्क में। बहरहाल हालात जो तब्दीली है, जो वक्त का धारा है, वो नहीं रुकता। उसने
हो के रहना होता है। कैसे कहते हैं ना, होनी जो है हो के रहती है और अनहोनी भी हो जाती है। सो अब भी वक्त है, हम ये जो हालात, सियासी हालात हैं, जब सियासत करवट लेती है, सियासत में तब्दीलियाँ आती हैं और जो कौम के इज्तिमाई फ़ैसले हैं, इज्तिमाई शऊर है, जिसको हम आवाज़ खलक कहते हैं, और वो नकारा अल्लाह का नकारा होती है आवाज़ खलक, जब हम उसको सुना अनसुना करते हैं तो फिर हम बहुत बड़ा ब्लंडर करते हैं, फिर बहुत बड़ा डिज़ास्टर आता है। तो ये वक्त किसी पर रहम नहीं करता। जो इंसान अपने आप पर रहम ना करे, वक्त उस पर हरगिज़ रहम नहीं करता। ये हमारे अरबाब इक़्तिदार पर और इख्तियार पर मुनहसर है कि वो जो हमारे मुल्क के अंदर हालात इस वक्त पैदा हैं, इनको देखते हुए अपना रास्ता किस तरह मुतय्यन करते हैं और अपने लिए इस बंद गली से बाहर आने का रास्ता किस तरह तलाश करते हैं। कौन इनको रेस्क्यू करेगा? कोई बाहर से कोई गैबी ताकत तो नहीं आएगी। हमने एक दूसरे को रेस्क्यू करना है। हम एक कौम है और हम अलग नहीं हो सकते। जिससे कहते हैं कि जो नाखून है वो हमारे जिस्म से अलग नहीं हो सकते। और बड़ी मारूफ मिसल है कि अब लाठी दरिया में मारे तो पानी अलग नहीं होता। हमने एक दूसरे का दुख सुख बांटना है। हम एक कौम हैं और एक कौम थे, और हमें हजूम में जो तब्दील किया जा रहा है, हमने इस हवाले से हमें गौर खोज की ज़रूरत है, इससे बचने की ज़रूरत है, हमें एक कौम बनने की ज़रूरत है, तभी हम शायरा तरक्की पर गामज़न होंगे। बहरहाल जो कहने वाली बात है वो यही है कि नविश्ता दीवार पढ़ें, चेहरे पढ़ें, चेहरों पर लिखी हुई तहरीरें पढ़ें और चेहरों से झलकता इत्मीनान और मुस्कान उसको पढ़ें, उसको नज़रअंदाज ना करें। ये जो एक शख्स ज़ंदान में बैठा है जिसका नाम इमरान ख़ान है, उसके चेहरे का इत्मीनान, उसकी मुस्कान, उसकी ख़ुद एतमादी, उसकी ख़ुददारी और उसकी सियासी इस्तकामत, इसमें सबक है। और ये एक कौम की बेटी सनम जावेद ख़ान, उसके चेहरे की मुस्कान, उसके चेहरे का इत्मीनान, ये बहुत कुछ बता रहा है। और दूसरी तरफ जो इक़्तिदार के मज़े ले रहे हैं, जो अहम आइनी ओहदों पर बिराजमान हैं, जो हुक्मरान हैं, उनके चेहरों पर हवाइयाँ उड़ी हुई हैं, उनके चेहरों पर इत्मीनान दूर दूर तक आपको नज़र नहीं आता और मुस्कान तो जैसे उनकी मसनूई है। सो ये बहुत बड़ा फ़र्क है। और मनसब जो है वो इज़्ज़त का मयार नहीं है। आपको शोहरत तो मिल जाती है हुकूमत में आने से, आपको ओहदे मिलते हैं, मनसब मिलते हैं, मराआत मिलती हैं और तंतना आपके अंदर आ जाता है, प्रोटोकॉल मिलता है। लेकिन इज़्ज़त, ये असल देखने वाली बात है कि क्या मनसब मिलने से आपकी इज़्ज़त महफूज है, इज़्ज़त में बरकत हुई है, या आप पहले से जो आपके पास बची कुछ ही इज़्ज़त थी आप उससे भी महरूम हो गए हैं। तो ये बहुत बड़ा एक फ़र्क है। और अगर आप उस फ़र्क को नहीं समझ सकते, आप ये जो सियासत की और रियासत की नब्ज़ है, जो कौम के इज्तिमाई फ़ैसले हैं, अगर आप इनको नहीं समझ सकते और इनके मुताबिक अपना रास्ता मुतय्यन नहीं कर सकते, अगर आप अपनी ज़िद, अपनी हट धर्मी नहीं छोड़ सकते, तो फिर जो तारीख़ है और तकदीर है वो आपको माफ़ नहीं करती, आपको इबरत का निशान बना देती है। सो वज़ीर-ए-आज़म बनना, वज़ीर-ए-आला बनना, गवर्नर बनना, ये कोई मानी नहीं रखता। इस मुल्क के लिए, कौम के लिए निजात दहिंदा बने, मसीहा बने। ये जो ज़ख़म अवाम हैं, इनके ज़ख़्मों पर मरहम रखें, इनको रिलीफ़ दें, इनको इस महंगाई के कर्ब से, ये जो महंगाई का सूरज सवा नेज़े पर आया हुआ है, एक तरफ एक गर्मी की शिद्दत है, एक तरफ जो मौसमियाती तब्दीली है वो बहरान है, महंगाई का बहरान है, बेहयाई का तूफ़ान है। इससे ऐसे डिज़ास्टर, ऐसे लगता है जैसे मेरे मुल्क पाकिस्तान को कोई मैली कोई बला चिमट गई है, कोई भूत प्रेत आ गया है इस मुल्क पाकिस्तान पर, किसी भूत प्रेत का साया है कि हुक्मरानों को कुछ सुझाई नहीं देता। शायद आंधी आने से पहले ही हर तरफ इतना गहरा अंधेरा है, इतनी तारीकी है कि हुक्मरान
बसारतों के बावजूद उन्हें कुछ नज़र नहीं आ रहा, वो दुरुस्त फैसले नहीं कर पा रहे। तो जितना इस दलदल में आप हाथ पांव मारेंगे, ये जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आया है, मैं समझता हूँ सर ख़म तस्लीम करना चाहिए। मुज़ाहमत का रास्ता अख्तियार करना सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़, अदालत उज़्मा के ख़िलाफ़, ये मैं समझता हूँ मुनासिब मशवरा नहीं है, मुनासिब रास्ता नहीं है। अदालत का एहतराम करें, अदालती फ़ैसलों का एहतराम करें, मुल्क पाकिस्तान को बहरानों से बाहर निकालें और जो कौम के इज्तिमाई फ़ैसले हैं उनको तस्लीम करें, उनकी ताज़ीम करें। बहुत शुक्रिया।